नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ धर्मनिरपेक्ष राज्य। अर्थात इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्षता, जिसे हम पंथ निरपेक्षता कहते हैं, उसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या तात्पर्य है। धार्मिक भेदभाव को रोकने का एक रास्ता ये हो सकता है विद्यार्थियों कि हम आपसी जागरूकता के लिए एक साथ मिलकर कार्य करें। तो सबसे पहले बात क्या आती है धार्मिक भेदभाव को रोकने के लिए? जागरूकता। उसके बाद बात लोगों की सोच को बदलने में जो मदद करने के लिए जो उपाय है, सबसे पहला उपाय आता है शिक्षा। इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। उसके बाद साझेदारी और पारस्परिक सहायता। साझेदारी और पारस्परिक सहायता। व्यक्तिगत व्यक्तिगत उदाहरण भी विभिन्न समुदायों के बीच ये जो साझेदारी और पारस्परिक सहायता के माध्यम से क्या होगा, हम पूर्वाग्रहों और संदेहों को कम करने में योगदान दे सकते हैं। भयानक सांप्रदायिक दंगों के बीच हिंदुओं और मुसलमानों को अथवा मुसलमानों और हिंदुओं के बीच हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं और यह भी नामुमकिन है कि केवल शिक्षा या भलाई धार्मिक भेदभाव को मिटा सकती है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आधुनिक समाज में राज्यों के हाथों में प्रचुर सार्वजनिक शक्ति निहित होती है। राज्य सत्ता जिस प्रकार कार्य करती है उससे अंतर सामुदायिक टकराव और धार्मिक भेदभाव से अपेक्षाकृत कम ग्रसित समाजों की रचना के प्रयासों पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है। यदि जो राज सत्ता है वो इस प्रकार से कार्य करे कि सभी धर्म जो है समान रूप से सभी धर्मों के प्रति उसका जो व्यवहार है वो समान रूप से रहे, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के भेदभाव या इस प्रकार की घृणा संबंधित बातें या इस प्रकार के जो तनाव है वो समाज में व्याप्ति नहीं होंगे। इस कारण हमें यह देखने की जरूरत है कि धार्मिक टकराव रोकने और धार्मिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए किस किस्म की राजसत्ता आवश्यक है। एक राष्ट्र को किसी धार्मिक समूह के वर्चस्व को कैसे रोकना चाहिए? सबसे पहले तो राज्य सत्ता किसी खास धर्म के प्रमुखों द्वारा संचालित नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या आती है कि राजसत्ता कैसी होनी चाहिए? किसी भी धर्म के प्रमुखों द्वारा, कोई भी धर्म हो, है ना, उसके प्रमुख द्वारा संचालित नहीं होनी चाहिए। तभी जाकर के वह निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकती है। पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाएगा। यदि पुरोहित यानी पंडितों के द्वारा अगर ये कार्य किया जाएगा तो क्या होगा, यह राष्ट्र कैसा कहलाया जाएगा? धर्मतांत्रिक कहलाया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष तो कहा ही नहीं जा सकता उसे। धर्मतांत्रिक राष्ट्र अपनी श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न और दूसरे धार्मिक समूह के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो धर्मतांत्रिक राष्ट्र हैं वो अपनी इस श्रेणीबद्धता के द्वारा, उत्पीड़न के द्वारा और किसी विशेष धार्मिक समूह के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता देने के लिए विख्यात रहे हैं, जो स्पेशल रहे हैं। इस कारण से जो है वहां की व्यवस्थाएं जो है बिगड़ जाती हैं। मध्यकालीन यूरोप में पोप की राजसत्ता या हाल ही के समय में तालिबानी राजसत्ता, जहां धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के बीच अलगाव का अभाव था, इस प्रकार के उदाहरण हम इसमें देख सकते हैं। किसके उदाहरण बताए गए? मध्यकालीन यूरोप में पोप की राजसत्ता और तालिबानी राजसत्ता। यदि हमारे लिए शांति, स्वतंत्रता और समानता का कोई महत्व है तो धार्मिक संस्थाओं और राजसत्ता की संस्थाओं के बीच संबंध विच्छेद अवश्य होना चाहिए। मतलब धार्मिक संस्थाओं के बीच में और राजसत्ता के बीच में संबंध विच्छेद जो है अवश्य होना चाहिए, तभी जाकर के राजसत्ता जो है निरपेक्ष रूप से कार्य कर सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि संगठित धर्म राजसत्ता के बीच संबंध विच्छेद ही धर्मनिरपेक्ष राज्य के अस्तित्व के लिए पर्याप्त है, मगर ऐसा होता नहीं दिखता है और अनेक राज्य धर्मतांत्रिक न होते हुए भी किसी खास धर्म के साथ घनिष्ठ गठजोड़ बनाए रखते हैं। मतलब धर्मतांत्रिक तो नहीं होते लेकिन किसी न किसी धर्म के साथ जो है वो अपने आप को प्रतिबद्ध कर लेते हैं, तो वह कैसा दिखाई देने लगता है? धर्मतांत्रिक ही हमें दिखाई देने लगता है। जैसे 16वीं सदी में इंग्लैंड का राज्य पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित न होते हुए भी स्पष्ट रूप से आंग्ल चर्च और उसके सदस्यों का पक्ष पोषण करता रहा बहुत लंबे समय तक। इंग्लैंड में स्थापित आंग्ल चर्च का सुस्थापित ईसाई धर्म राष्ट्र का आधिकारिक धर्म भी था। आज सुन्नी इस्लाम में पाकिस्तान का आधिकारिक राज्य धर्म बन चुका है। ऐसे शासन तंत्रों में आंतरिक विरोध या धार्मिक समानता की तनिक भी गुंजाइश नहीं होती है। बच्चों, सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए राजसत्ता को न केवल धर्मतांत्रिक होने से इनकार करना होगा, बल्कि उसे किसी भी धर्म के साथ किसी भी तरह के औपचारिक कानूनी गठजोड़ से परहेज करना होगा। क्या करना होगा? कानूनी गठजोड़ से परहेज करना पड़ेगा। तो ये जरूरी है उसके लिए।
धर्म और राजसत्ता के बीच संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष राजसत्ता के लिए जरूरी है। धर्म और राजसत्ता के बीच में संबंध विच्छेद होना चाहिए, तभी वह धर्मनिरपेक्ष राजसत्ता हो पाएगी। मगर केवल यही पर्याप्त भी नहीं है, ऐसा होना ही खाली पर्याप्त नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए अवश्य प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अंशतः ही सही गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते हों। धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए क्या होना चाहिए? ऐसे सिद्धांत होने चाहिए, ऐसे लक्ष्य होने के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए जो किसके द्वारा निकला हो? गैर धार्मिक स्रोतों के द्वारा निकला हो। ऐसे लक्ष्यों में शांति, क्या आता है ऐसे लक्ष्यों में? शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, वंचना से आजादी और साथ ही अंतर धार्मिक व अंतः धार्मिक समानता शामिल रहनी चाहिए। इन लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य को संगठित धर्म और इसकी संस्थाओं से कुछ मूल्यों की खातिर अवश्य ही पृथक रहना चाहिए। ये मानने का कोई कारण नहीं है बच्चों कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता किसी एक ही रूप में सामने आती है। वास्तव में इस पृथकता के विविध रूप हो सकते हैं जो इस पर निर्भर है कि ये संबंध विच्छेद किस प्रकार हासिल किया गया है, किन खास मूल्यों को यह बढ़ावा देना चाहता है और इन मूल्यों को कैसे परिभाषित किया गया है। अब हम ऐसी दो संकल्पनाओं के बारे में विचार करेंगे, जिसमें एक है मुख्य धारा की पश्चिमी संकल्पना और दूसरी है जिसका नमूना अमेरिका राज्य प्रस्तुत करता है, और दूसरी है जो हम सर्वोत्तम उदाहरण देख सकते हैं उसके अंतर्गत भारतीय राज्य का। ठीक है, अब ये देखिए, वाद विवाद और संवाद, अन्य धर्मों के बारे में अधिक जानना, बाकी लोगों और उनकी आस्थाओं का सम्मान करना और उन्हें स्वीकार करने की और पहला कदम है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम उन मूल्यों के लिए खड़े नहीं हो सकते जिन्हें हम आधारभूत मानवीय मूल्य मानते हैं। अब पहली अवधारणा आती है यूरोपीय मॉडल धर्मनिरपेक्षता की। सभी धर्मनिरपेक्ष राज्यों में एक चीज सामान्य है, वे न तो धर्मतांत्रिक हैं और न ही किसी खास धर्म की स्थापना करते हैं। हालांकि सर्वाधिक प्रचलित संकल्पना में जो मुख्यतः अमेरिकी मॉडल द्वारा प्रेरित किया गया है, धर्म और राजसत्ता के संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा गया है। मतलब धर्म और राजसत्ता का आपस में किसी प्रकार का पारस्परिक संबंध नहीं होना चाहिए। राजसत्ता धर्म के आधार पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। राजसत्ता जो होगी धर्म के आधार पर किसी भी धर्म के आधार पर हस्तक्षेप नहीं करेगी, निरपेक्ष रहेगी और इसी प्रकार धर्म राजसत्ता के मामलों में दखल नहीं देगा। धर्म भी नहीं देगा राजकीय कार्यों में और राजकीय कार्य भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों के अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग सीमाएं हैं। राजसत्ता की कोई नीति पूर्णतः धार्मिक तर्क के आधार पर निर्मित नहीं हो सकती। कोई भी धार्मिक वर्गीकरण सार्वजनिक नीति की बुनियाद नहीं बन सकता। अगर ऐसा हुआ तो वह राज्यसत्ता के मामले में धर्म की अवैध घुसपैठ मानी जाएगी। आप ये देखिए ऊपर कमाल अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता। हम एक अत्यंत भिन्न किस्म की धर्मनिरपेक्षता पर नजर दौड़ाएं और 20वीं सदी के प्रथमार्ध में तुर्की में धर्मनिरपेक्षता अमल में आई और ये धर्मनिरपेक्षता संगठित धर्म की सैद्धांतिक दूरी बनाने की बजाय धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उसके दमन की हिमायत करती है। मतलब ये कैसी धर्मनिरपेक्षता है कि वह धर्म में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करेगी और उसका दमन की हिमायत करेगी। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने इस किस्म की धर्मनिरपेक्षता पेश की और उस पर अमल भी किया। अतातुर्क प्रथम विश्व युद्ध के बाद सत्ता में आए और वे तुर्की के सार्वजनिक जीवन में खिलाफत को समाप्त कर देने के लिए कटिबद्ध थे। वे मानते थे कि परंपरागत सोच, विचार और अभिव्यक्तियों में नाता तोड़े बगैर तुर्की को उसकी दुखद स्थिति में नहीं उबारा जा सकता। उन्होंने तुर्की को आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए आक्रामक ढंग से कदम बढ़ाए। उन्होंने खुद अपना नाम मुस्तफा कमाल पाशा में बदलकर कमाल अतातुर्क कर लिया। अतातुर्क का अर्थ होता है तुर्कों का पिता। हैड कानून के जरिए मुसलमानों द्वारा पहनी जाने वाली परंपरागत फैजी टोपी को प्रतिबंधित कर दिया गया। स्त्रियों पुरुषों के लिए पश्चिमी पोशाकों को बढ़ावा दिया गया और तुर्की पंचांग की जगह पश्चिमी ग्रेगोरियन पंचांग लाया गया और 1928 में नई तुर्की वर्णमाला को संशोधित लैटिन रूप में अपनाया गया। और क्या आप इसे धर्मनिरपेक्षता की कल्पना कर सकते हैं जो आपको अपनी पहचान से जुड़ा नाम रखने और आपकी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी न दे और आपकी बोलचाल की भाषा भी बदल डाले? आपके ख्याल में अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता भारतीय धर्मनिरपेक्षता से किन मायनों में भिन्न है? बिल्कुल भिन्न है। क्यों? क्योंकि भारत सभी धर्मों को समान रूप से मानता है, जबकि अतातुर्क में क्या है, एक पर्टिकुलर धर्म पर आचरण किया गया।
तो इस आधार पर दोनों की ही धर्मनिरपेक्षता जो है भिन्न प्रतीत होती है। उसी प्रकार राज्य किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं करेगा, वह धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता नहीं देगा। जब तक धार्मिक समुदायों की गतिविधियां देश के कानूनों द्वारा निर्मित व्यापक सीमा के अंदर होती हैं, वह इन गतिविधियों में व्यवधान नहीं देगा। जैसे अगर कोई धार्मिक संस्था औरतों के पुरोहित होने को वर्जित करती है, तो राजसत्ता इस मामले में कुछ नहीं कर सकेगा। मतलब धर्म अगर मना करता है औरतों के लिए, तो कानून जो है उसमें, ये राज्य जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर कोई धार्मिक समुदाय अपनी भिन्न मतावलंबियों का बहिष्कार करता है, तो राज्य इस मामले में मूक दर्शक ही बना रहेगा। मतलब धर्म में माने जाने वाली जो रिवाज हैं या जो भी मतावलंबियां हैं, विचारधाराएं हैं, उनका यदि बहिष्कार करता है, तब भी वह मूक दर्शक बना रहेगा। अगर कोई खास धर्म अपने कुछ सदस्यों को मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोकता है, तो राज्य के पास मामले को यथावत बने रहने देने के सिवा कोई विकल्प नहीं होगा। इस विचार में धर्म एक निजी मामला हो गया और वह राजसत्ता की नीति या कानून का विषय नहीं होगा। यह संकल्प स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करता है। स्वतंत्रता का मतलब व्यक्तियों की स्वतंत्रता है, समानता का अर्थ है व्यक्तियों के बीच समानता। हमें इसमें यह गुंजाइश नहीं है कि किसी समुदाय को अपनी पसंद या आचरण करने की स्वतंत्रता रहे। समुदाय आधारित अधिकारों अथवा अल्पसंख्यक अधिकारों की कोई गुंजाइश नहीं है। पश्चिमी समाजों का इतिहास बताता है कि ऐसा क्यों है। यहूदियों की उपस्थिति को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश पश्चिमी समाज काफी हद तक धार्मिक रूप से सजातीय थे और स्वाभाविक रूप से इस तथ्य के चलते उनके केंद्र में अंततः धार्मिक वर्चस्व ही रहता था। मतलब धर्मों के बीच में वर्चस्व नहीं, धर्म के बीच में वर्चस्व होता था। जहां अनेक मामलों में व्यक्ति स्वतंत्रता को साकार करने के लिए चर्च से राज्य के संबंध विच्छेद पर कड़ाई के साथ बल दिया जाता था, वहीं अंतर धार्मिक समानता और इसलिए अल्पसंख्यकों के अधिकार के मुद्दे प्राय उपेक्षित रह जाया करते थे। इस तरह की धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक समुदाय के लिए कोई जगह नहीं है। यह विशेषता सीधे तौर पर इस समझ से निकलती है कि राज्य और धर्म के अलगाव के लिए इनका पारस्परिक निषेध जरूरी है। मतलब यहाँ पे स्थिति क्या है, अंतर धार्मिक वर्चस्ववाद की नहीं है, यहाँ पे है अंतः धार्मिक वर्चस्व। धर्म के अंतर्गत जो रीति रिवाज है, जिसमें स्त्री पुरुष में भेद किया जा रहा है, स्त्रियों को कहीं मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए भी मनाही की जा रही है, तो वे इसमें राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से राज्य और धर्म के अलगाव के लिए इनका पारस्परिक निषेध इसमें आवश्यक माना गया है। अब यहाँ देखिए धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेहरू ने क्या कहा कि जब किसी विद्यार्थी ने नेहरू से यह बताने का कहा कि आजादी भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। वे ऐसा धर्मनिरपेक्ष राज चाहते थे जो सभी धर्मों की हिफाजत करे। क्या करे? हिफाजत करे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी न करे, ठीक है, और खुद किसी धर्म को राज्य धर्म के बतौर स्वीकार न करे। नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? दार्शनिक। इन्होंने बहुत ही अच्छी अवधारणा प्रस्तुत करी। नेहरू स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, ईश्वर में उनका कोई विश्वास भी नहीं था, लेकिन उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था। इस अर्थ में नेहरू ने तुर्की के अतातुर्क से काफी विभिन्न थे। साथ ही वे धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में नहीं थे कि धर्म में और राज्य में पूर्ण विच्छेद हो जाए, ऐसा भी नहीं मानते थे। उनके विचार के अनुसार समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष राजसत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे जातीय भेदभाव, दहेज प्रथा, सती प्रथा ऐसे कानून बनवाने तथा देश की महिलाओं को कानूनी अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराने के लिए नेहरू ने खुद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनेक मामलों में वे लचीला होने को तत्पर रहते थे, मगर यही एक चीज ऐसी थी जिस पर वे हमेशा दृढ़ और समझौताहीन बने रहे। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब था तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध करना। क्या मतलब था? कि तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध कर दिया जाए। इसलिए क्योंकि धर्म के अंदर सभी को स्वतंत्रता, सभी को समानता होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए सभी की। बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता की आलोचना में वे खास तौर पर कठोरता बरतते थे, क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता पर खतरा उत्पन्न होता था। इसके लिए धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत का मामला भर नहीं था, वह भारत की एकता और अखंडता की एकमात्र गारंटी भी था।
मतलब धर्मनिरपेक्षता क्या था, मात्र एक सिद्धांत के रूप में नहीं, एक ये धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये था कि भारत एकता रहे और अखंडित रहे, अखंड रहे, किसी प्रकार से उसको खंडित नहीं किया जा सके। तो इसी के संदर्भ में हम भारत की धर्मनिरपेक्षता को देखते हैं। कभी कभी यह कहा जाता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल है, लेकिन अपने संविधान को ध्यान से आप अगर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती है, अंतर धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। हम इस पर और भी विस्तार के साथ चर्चा करते हैं। देखिए, फ्रांसीसी सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं में पगड़ी जैसे धार्मिक प्रतीक धारण करने पर रोक लगा दी। क्या तुम्हें इस निर्णय के बारे में कुछ गर्मा गर्म बहस याद है? हाँ, मुझे याद है। यह आश्चर्यजनक है कि फ्रांस और भारत दोनों ही धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, लेकिन भारत में सार्वजनिक संस्थाओं में इस तरह की धार्मिक प्रतीक धारण करने या दिखाने पर कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा इसलिए कि धर्मनिरपेक्षता के विचार को जिस तरह से भारत में देखा गया है वह फ्रांस के तरीके से बिल्कुल भिन्न है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता को कौन सी चीज विशिष्ट बनाती है? सर्वप्रथम तो यह है विद्यार्थियों कि गहरी धार्मिक विविधता के संदर्भ में उदित हुआ है। यह विविधता पश्चिमी आधुनिक विचारों और राष्ट्रवाद के आगमन से पहले की चीज है। भारत में पहले से ही अंतर धार्मिक यानी कि सहिष्णुता की संस्कृति मौजूद थी। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सहिष्णुता धार्मिक वर्चस्व की विरोधी नहीं है। हो सकता है कि सहिष्णुता में हर किसी को कुछ मौका मिल जाए, लेकिन ऐसी आजादी प्राय सीमित होती है। इसके अलावा सहिष्णुता हमें उन लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा करती है जिन्हें हम बिल्कुल नापसंद करते हैं। यह उस समाज के लिए तो भारी गुण है जो किसी बड़े गृह युद्ध से उबर रहा हो, मगर शांति के समय में नहीं, जब लोग समान मान मर्यादा के लिए संघर्ष कर रहे हो। पश्चिमी आधुनिकता के आगमन ने भारतीय चिंतन में अब तक उपेक्षित और हाशिए पर रहे समानता की अवधारणा को सतह पर ला दिया और इसने इस अवधारणा को धारदार बनाया और हमें समुदाय के अंदर समानता पर बल देने की और अग्रसर भी किया। उसने हमारे समाज में मौजूदा श्रेणीबद्धता को हटाने के लिए अंतर सामुदायिक समानता के विचार को भी उद्घाटित किया और इस तरह भारतीय समाज के पहले से मौजूद धार्मिक विविधता और पश्चिम से आए विचारों के बीच अंत्यक्रिया शुरू हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने विशिष्ट रूप ग्रहण कर लिया और भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतः धार्मिक और अंतर धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया। मतलब अंतः धार्मिक भी, धार्मिक धर्म के अंदर भी नहीं होना चाहिए वर्चस्व और विभिन्न धर्मों के बीच में भी वर्चस्व नहीं होना चाहिए। इसने हिंदुओं के अंदर दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमानों और ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव और बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरों का समान रूप से विरोध किया। मतलब इसने धर्म के अंदर जो व्याप्त बुराइयां थी उसको भी दूर करने का प्रयास किया और विभिन्न धर्मों के बीच में भी वर्चस्ववाद का इसने विरोध किया। किसने? भारतीय मॉडल ने। इस प्रकार ये मुख्य धारा की पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से इसकी पहली महत्वपूर्ण भिन्नता है। इसे जुड़ी दूसरी भिन्नता यह है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आजादी से ही नहीं, अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आजादी से भी है। इसके अंदर हर आदमी को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार है। उसी प्रकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी अपनी खुद की संस्कृति और शैक्षिक संस्थाएं कायम करने का भी अधिकार दिया गया है। तीसरी भिन्नता क्या है कि चूंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य को अंतर धार्मिक वर्चस्व के मसले पर भी समान रूप से चिंतित रहना चाहिए, अतः भारतीय धर्मनिरपेक्षता से राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी है और अनुकूलता भी है। इसलिए भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता पर भी प्रतिबंध लगाया है, यानी कि छुआछूत पर भी। भारतीय राज्य ने बाल विवाह के उन्मूलन और अंतरजातीय विवाह पर हिंदू धर्म के द्वारा लगाए निषेध को खत्म करने हेतु अनेक कानून भी बनाए हैं। प्रश्न अब ये क्या खड़ा होता है कि क्या कोई राज्य सुधारों की पहल या समर्थन करते हुए भी धर्मनिरपेक्ष बना रह सकता है? क्या धर्म और राज्य के बीच पूरी तरह से संबंध विच्छेद के बिना भी कोई राज्य सत्ता धर्मनिरपेक्ष होने का दावा कर सकती है? ये प्रश्न सामने खड़े होते हैं। भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र वस्तुतः इसी वजह से बरकरार है कि वह न तो धर्मतांत्रिक है और न ही किसी धर्म को राजधर्म मानता है। इसके परे इसने धार्मिक समानता हासिल करने के लिए अत्यंत परिष्कृत नीति अपनाई है और इसी नीति के चलते वह अमेरिकी शैली में धर्म से विलग भी हो सकता है या जरूरत पड़ने पर उसके साथ संबंध भी बना सकता है।
भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। यह बात अस्पष्टता पर प्रतिबंध जैसी कार्यवाहियों से झलकती है। वह जुड़ाव की सकारात्मक विधि भी चुन सकता है। इसलिए भारतीय संविधान तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों की अपनी खुद की शिक्षण संस्थाएं खोलने और चलाने का अधिकार भी देता है, जिन्हें राजसत्ता की ओर से सहायता भी मिल जाती है। शांति, स्वतंत्रता, समानता के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राजसत्ता में तमाम जटिल रणनीतियां अपना सकती है। अब तक यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की यह जटिलता सर्वधर्म समभाव के मुहावरे में क्यों समाहित नहीं हो सकती। अगर इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व या अंतर धार्मिक सहिष्णुता है, तो इससे काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सहिष्णुता से काफी आगे है। अगर इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों के प्रति सम्मान की समान भावना है, तो इसमें एक अस्पष्टता है जिसे स्पष्ट करना जरूरी है। क्या है वह चीज? कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता तमाम धर्मों में राजसत्ता की सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति देती है। ऐसा हस्तक्षेप हर धर्म के कुछ खास पहलुओं के प्रति असम्मान प्रदर्शित करता है। जैसे धर्म के स्तर पर मान्य जातिगत विभाजन भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हो सकता। धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए जरूरी नहीं कि धर्म के हर पहलू को वह एक जैसा सम्मान दे। यह संगठित धर्मों के कुछ पहलुओं के प्रति एक जैसा सम्मान दर्शाने की अनुमति देता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने क्या समझा धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में? हमने यूरोपीय मॉडल देखा और भारतीय मॉडल देखा। हमें अंतर क्या समझ में आया इसके अंतर्गत? कि यूरोपीय मॉडल क्या कहता है कि राज्य धर्म में किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा और कोई भी धर्म जो है वो राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दोनों बिल्कुल पृथक पृथक हैं। लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या कहती है? वो ये कहती है कि किसी धर्म में अगर कोई बुराई है, जातिगत बुराई है या लिंगगत बुराई है, तो उसको दूर करने का प्रयास करेगा। ऐसे कानून बनाएगा, ऐसे नियम बनाएगा जिससे कि किसी प्रकार का अंतः धार्मिक वर्चस्व ना पैदा हो जाए और वह विभिन्न धर्मों के अंदर यानी कि अंतर धार्मिक वर्चस्व भी ना हो। अंतः धार्मिक और अंतर धार्मिक दोनों ही बातों को लेकर के वह चलता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने धर्मनिरपेक्ष राज्य किस प्रकार से होता है, इसके दोनों मॉडल्स की हमने विस्तृत रूप से चर्चा करी। अब इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे भारतीय धर्मनिरपेक्ष की क्या क्या आलोचनाएं हैं और इसका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।